हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर बेटा एक ऐसी डिजीज है जिसमें सेल का मास बन जाता है। मतलब सेल का मास मतलब एक सेल है, इसने डिवाइड करना स्टार्ट किया। सेल तो सभी डिवाइड करते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। हर सेल क्या करता है, एक सर्टेन डिवाइडेशन जो उसकी होती है किसी पर्पज से होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए होती है या किसी इंजर्ड सेल को फिल करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, बिना किसी पर्पज के ग्रोथ हो रही है। और ऐसा होता है जैसे गांठ बन गई हो। अब ये गांठ अगर एक ही सेल में रहती है, ठीक है, या पूरी बॉडी में फैल जाए, तो ये गांठ अगर एक ही सेल में होगी, एक जगह ही रहेगी और एक लिमिट में एक ग्रोथ अटेंड की और उसके बाद रुक गई, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर और कैंसर एक ही चीज है, लेकिन क्या है, कैंसर ट्यूमर का बढ़ा हुआ रूप है जो फैलता है। बेसिकली जो कैंसर है उसमें होता क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स वो रिक्वायर नहीं होते। कैंसर सेल जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर देते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज करने का मतलब क्या है, ये एक सेल है, देखो ये नॉर्मल सेल है। जब ये इसके जैसे ये डिवाइड कर रहे हैं और इसके टच में आया दूसरे के, तो ये रुक गया, इसकी ग्रोथ रुक गई, इसकी डिवाइडेशन रुक गई। एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जब एक सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये सेल डिवाइड कर रहा था, जब ये इस सेल से टच हुआ तो रुक गया। ये नॉर्मल है जो हेल्दी पर्सन में होता है। लेकिन जिनको कैंसर हो जाता है वो क्या कर देते हैं, इस कैपेसिटी को लूज कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। कि उन्होंने ये एक नेचुरल जो फिनोमिना था जिसकी वजह से वो कांटेक्ट होने के बाद, नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आने के बाद ग्रोथ रुक रही थी, अब वो अब नहीं रुक रही है। अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट में, कि हम जो ये कह रहे हैं कि कैंसर है, एक तो ये हो गया, एक क्या एक होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, मेटास्टेसिस का मतलब है फैलना। एक तो क्या बताया कि ट्यूमर है, एक ही जगह फैल रहा है, एक ही जगह गांठ बन के रह गया है। दूसरा है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में जो वो स्प्रेड करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड करना। मतलब अगर किसी को लंग कैंसर है तो वो स्प्रेड कर गया, स्टमक तक पहुंच गया। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना, उसको क्या बोलते हैं, लंग कैंसर। ये कह सकते हैं इन्वेशन ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये होता है मेटास्टेसिस। कैंसर को इसी बेस पर, किस बेस पर, कि वो डिवाइड और रिडिवाइड करता है, एक चीज में रह रहा है या वो रुक गया है, इसको दो में बांट दिया, बेनाइन बेनाइन और मैलिग्नेंट। ट्यूमर के ही दो टाइप है, बेनाइन ट्यूमर, ये कह सकते हैं हम टू टाइप्स हैं इसकी। तो इसको हमने क्या कहा, बेनिन ट्यूमर, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड मतलब ये एक लिमिटेड एडहेरेंस शो करेंगे, किसी के कांटेक्ट में आएंगे और एक स्पेसिफिक गांठ बन जाएगी, वहां तक मतलब इट स्टॉप अप टू सर्टेन साइज। एक साइज बन गया, उसके बाद रुक जाएगा। एक
सर्टेन साइज के बाद रीच हो जाएगा, जब तक वो बढ़ेगा उसके बाद रुक जाएगा, एक गांठ जितनी है उतनी रह जाएगी। तो ये क्या है? नॉन कैंसरस है। क्या है ये? नॉन कैंसरस। मतलब कैंसर तो बहुत बड़े लेवल में स्प्रेड होता है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कैंसरस, फैल रहा है। तो यहां जो क्या होगी, लिमिटेड एडहेरेंस जो है इसने शो नहीं करी है, नॉट लिमिटेड एडहेरेंस। ये लिमिटेड एडहेरेंस शो करेगा, ये नॉन लिमिटेड। ये नॉन कैंसरस है, ये कैंसरस है क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड वो तो स्प्रेड कर रहा है। तो अगला यही लिख दो कि जो स्प्रेड करता है वो मेटाजेनेसिस शो करेगा। तो यहां क्या आएगा? जो स्टॉप नहीं करता है, ये नॉट स्टॉप, और आ गया स्प्रेड वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में वो घूमता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर लगातार बढ़ता है, बेनाइन रुक जाता है एक लिमिट के बाद। अडेरेंस शो कर रहा है, नॉन अडेरेंस है कि किसी से इसका फर्क नहीं पड़ता। ये मेटास्टेसिस शो नहीं करता, मतलब फैलाव इसमें नहीं है। एक ऑर्गन में रहेगा तो उसी में रह जाएगा और ये मेटास्टेसिस शो करेंगे, फैलेगा। ये देखो, ये एक ही चीज है कि एक सर्टेन साइज तक जाके रुक गया, ये सर्टेन साइज तक जाके रुका नहीं, ये स्प्रेड कर रहा है। फिर ये कह रहा है ये मेटास्टेसिस शो नहीं करता क्योंकि इसमें तो एक सर्टेन ग्रोथ होगी। ये ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी ऑर्गन में हो गया तो वहीं रहेगा, और ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होंगे, नॉट ऑर्गन स्पेसिफिक। ये तो बॉडी में फैल रहा है तो ऑर्गन स्पेसिफिक कैसे हो सकते हैं? इसमें क्या आ गया? लंग कैंसर आ गया, जो लंग्स में होता है, ब्रेस्ट में होता है, इसमें कोई भी गांठ बन जाती है। देखो अब आप ये सोचो कि गांठ तो है, गांठ ही तो है छोटी सी, तो इसका इतना क्यों डर है? इफेक्ट बराबर होंगे। इसमें बेनिफिट क्या है? ये लेस फेटल है, और ये मोर फेटल है। मतलब यहां डेथ के चांसेस ज्यादा है और यहां डेथ के चांसेस कम है। तो लेस फेटल और ये मोर फेटल, मारता है बॉडी को ज्यादा, मैलिग्नेंट। तो ये तो हो गई इसकी टाइप्स। अब बात करते हैं कि कैंसर जो है उसका पता कैसे लगे भाई। कैंसर का पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये पता होगा क्यों, तो क्या आएगा कि कॉज ऑफ कैंसर क्या है, कॉजेस क्या हुए। कॉजेस देखो, हम सबके अंदर ना एक जीन है जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजेनिक, और सेल्यूलर ऑन्कोजेनिक भी बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल बॉडी की बात हो रही है, नॉर्मल पर्सन की, जिसको कैंसर नहीं है, इसमें होती है। और किस फॉर्म में होती है? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है भैया, इनएक्टिव है, बॉडी में है लेकिन जो स्पेसिफिक काम है वही कर रही है, एक्टिवेट नहीं हुई। अगर इसको किसी भी रीजन से ये ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो गई तो ये क्या हो जाएगी? फिर ये कैंसर बना देगी। फिर क्या करेगी? कैंसर। कहते हैं कि जब तक बुरी संगत नहीं मिले तब तक ठीक है, बुरी संगत में मिलते ही नाश्ता है ना। यही चीज इसे बताई कि ये जब तक कोई भी इसको ऐसा कॉज नहीं मिल रहा है जो प्रोटोऑन्को को ऑन्को में कन्वर्ट कर दे, जब तक नॉर्मल है, हेल्दी है पर्सन। जैसे ही प्रोटोऑन्कोजन को कार्सिनोजन हो गई, ये इनएक्टिव थी यहां पर,
कार्सिनोजन क्या होते हैं? कार्सिनोजन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बोलते हैं, जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है। वो अब किस चीज से कैंसर होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल एजेंट्स। किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल एजेंट्स की वजह से। केमिकल एजेंट्स कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है? एनिलाइन डाई, ठीक है, एन नाइट्रोसो, डाइमिथाइल अमाइन, बेंजोपायरिन, और ये और केमिकल्स जो सिगरेट स्मोक में होते हैं, निकोटीन वगैरह हो गए। सिगरेट स्मोक में जो केमिकल होंगे वो क्या है? केमिकल एजेंट है। तो इन केमिकल से बचो। आजकल तो टशन में मारने के लिए एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं ना, अरे वाह सिगरेट स्मोकिंग, और ज्यादातर किसमें होता है? टीनेजर्स में ज्यादा होता है। आजकल तो फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि क्या वो करते ना, अरे सिगरेट भी नहीं पीता, क्यों आया धरती पे? ऊपर से जो रही सही कसर है, ये रील्स वगैरह नहीं नहीं देख के, है ना, वो कर देता। तो बेटा ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा। ये देखो ये किसी भी एज में नहीं करनी चाहिए। हम तो वैसे ही इतना पॉल्यूशन, दिल्ली में रहने वाले तो वैसे ही इतना पॉल्यूशन खा रहे, तो वो केमिकल्स क्या है? ये केमिकल्स कहाँ से गए? ये हमारी एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से जा रहे हैं बॉडी के अंदर, हमें पता भी नहीं है। हम तो इतने पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं। तो जो पॉल्यूटेड सिटी में जो रह रहे हैं, पॉल्यूशन जहां इतना ज्यादा है, वहां इसको भी और क्यों स्मोक करके अपनी बॉडी को धुआं धुआं कर रहे हो, है ना? बचाओ इसको। दूसरा है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में आते हैं एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज। अब देखो एक्सरे, कोई बीमारी हुई, एक्सरे का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें भी रेजेस निकलती है। इसीलिए देखो छोटे बच्चे के अल्ट्रासाउंड को, बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड को हमारी नीड है कि हम बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ वगैरह देख रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड हमें कराना पड़ता है। बॉडी में हमें अल्ट्रासाउंड क्या टेस्ट के लिए कराना पड़ता है, कोई बीमारी हो जाए तो अल्ट्रासाउंड कराना। लेकिन बहुत ज्यादा ये अल्ट्रासाउंड से जो रेजेस निकलती हैं ये भी, और एक्सरे की रेज, गामा रेज, यूवी रेडिएशन, तो आपको पता है पॉल्यूशन बढ़, वही फिर यहां आ गया। क्या हुआ? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ रही है पास होके, और फिर ये कैंसर का कॉज करते हैं। स्किन कैंसर किससे होता है? यूवी रेडिएशन से सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या करती है? डीएनए को डैमेज, नए सेल में जो डीएनए बनता है ना उसको भी डैमेज कर देती है। अब आप क्या बात करते हैं थर्ड का। थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट। अब बायोलॉजिकल एजेंट, ये देखो ये सबसे खतरनाक है। मतलब वायरस की वजह से, और कौन सा वायरस? ऑन्कोजेनिक वायरस, जो प्रोटोन को जीन है ना उसको, और कुछ पैरासाइट्स और होते हैं जो ये कॉज कर देते हैं। तो यहां ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है? ऑन्कोजेनिक वायरस प्रोटोऑन्कोजेनिक जीन में कन्वर्ट, प्रोटोन को ऑन्को में करने का एक्टिव कर दिया उसको। ये केमिकल कोई ज्यादा जा रहे हैं बॉडी में तो उसकी वजह से एक्टिव हो जाता है। ये क्या है? कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन चीजों की वजह से होता है। अब हमें ये पता चल गया कि कैंसर है क्या? ग्रोथ शो करने वाला मास बन गया, गांठ बन गई। हर गांठ को अब हमें आराम से नहीं लेना है। हमें हर गांठ को ये नहीं है कि भाई कोई बात नहीं होगी गांठ, ठीक है, नहीं, उसका टेस्ट कराओ। अब टेस्ट कौन कौन से हैं? तो कैंसर डिटेक्शन में चले जाए। अब डिटेक्शन के लिए क्या क्या करवाए?
कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखो भाई, एक हो गया बायोप्सी, सबसे ज्यादा टेस्ट ये होता है कैंसर का, सबसे डिटेक्ट करने वाला। इसमें क्या करते हैं, एक टिश्यू का पीस लेते हैं, कोई भी टिश्यू लिया और उसको एक कल्चर मीडियम पे ग्रो करके देख लेते हैं। तो अगर ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा है तो क्या डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई कैंसर है। कल्चर मीडियम पे ग्रो करके देख लिया सस्पेक्टेड टिश्यू का, और उसको एग्जामिन करते पैथोलॉजिस्ट प्रॉपर ढंग से। दूसरा है, अगर ब्लड कैंसर है किसी को तो ब्लड और बोन मैरो टेस्ट भी होता है। बोन मैरो टेस्ट क्या? देखो, ब्लड से सैंपल लिया, उसमें कैंसर आ गया, या बोन मैरो। क्यों? क्योंकि बोन मैरो में तो नए सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स कहां बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो ल्यूकेमिया जो है उसका टेस्ट ही इसमें होता है। ब्लड उसको कहते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। एक देखो, रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में सिंपल, सॉरी रेडियोग्राफी है बेटा, ये रेडियोथेरेपी तो ट्रीटमेंट में आ जाएगा। रेडियोग्राफी सिंपल है, एक्सरे कराए और उस एक्सरे में आ गया, एक्सरे कराए और उसमें गांठ आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो, ये किसके लिए होगा भाई? बाहर है बॉडी में कहीं गांठ, तो हम अपने हाथों से भी टच होकर बताइए यहाँ गांठ होगी, वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के लिए होती है रेडियोग्राफी। ये टिश्यू भी, ये वाले सारे है तो इंटरनल के लिए ही। एक है सीटी स्कैन कराना, टी सेकेंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या एमआरआई करा लो, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। एमआरआई मशीन होती है, उसमें बॉडी को डाला जाता है, और इसमें तो बॉडी की हर इंटरनल पार्ट में कितना जो नॉर्मल डिटेक्शन होते हैं पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, किसी भी लिविंग सेल में कोई भी जरा सा माइनर भी होगा ना, वो भी आ जाता है एमआरआई में तो, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज डाल के भी ये देखा जाता है एंटीजन पे वो मर रही है नहीं मर रही, कैंसरस तो नहीं हो रही है, ठीक है। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है ना, जो एंटीजन कौन सी, जो भी पीछे कॉजेस पड़े उनको ही एंटीबॉडी डाल के देखिएगा, वो उससे भी नहीं मार रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कैंसर कॉज हो गया है। और देखो, एक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स यूज की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये किसी को कैंसर नहीं है उसमें काम आता है। इसमें क्या है, किसी की फैमिली स्टडी करी कि उसको, उसके पेरेंट्स को कैंसर था या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को कैंसर था, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप इन जो कॉजेज हैं जो कैंसर के, उनसे बच के रहो, सिगरेट स्मोकिंग मत करो, ड्रग्स मत लो, अल्कोहल मत लो, जो उनके हाथ में उससे बचो। तो ये जेनेटिक का स्टडी से बेस पे होता है, जिनके घर में कैंसर कई जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है। भाई हमने पहले ये पढ़ा कि कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप्स क्या है, कैंसर में क्या होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, सेल ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर दी, मेटास्टेसिस होगी, डिवाइड और रीडिवाइड करके फैल रहा है, या फिर एक ऑर्गन में है तो ट्यूमर बोल रहे हैं, बेनाइन ट्यूमर उसको बोल रहे हैं। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ लिया, जो ज्यादा कैंसर ऐसा है, ज्यादा खतरनाक है। अब यहां देखो, कैंसर की डिटेक्शन हमने पढ़ी अभी, अब ट्रीटमेंट पढ़ लो। ट्रीटमेंट क्या है? अभी सबसे पहले एक तो है सर्जरी। अभी बताया ना, ट्यूमर एक गांठ बन गई, उसकी सर्जरी करो, उसको निकालो। अगर वो दोबारा नहीं बनती है, देखो बेनाइन जो है, जिसमें कैंसर जो है वो स्पेसिफिक है एक ऑर्गन में, उसमें तो ऑर्गन की सर्जरी करी, निकाल लिया।
अगर उसकी थोड़ी से भी सेल्स रह गए, ये सेल था, ये डिवाइड करके ये इतना गांठ बनी थी इसकी, सपोज करो कि डॉक्टर ने ये गांठ तो निकाल रही है, ये सेल रहेगा, तो ये तो दोबारा भी हो सकता है। तो सर्जरी जो है वो चेक भी करती है, अलग स्प्रेड सेल्स तो नहीं है, और इसको सर्जरी से थ्रू ठीक भी किया जाता है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी में जो कैंसर टिश्यू है ना, कैंसर टिश्यू के ऊपर रेडिएशन देते हैं, हीट रेडिएशन होती है, मतलब एक तरह से भी सोचो कि जला रहे हो उसको, रेडिएशन से कैंसर सेल को जलाया जा रहा है। अब जब वो कैंसर सेल जल रहे हैं ना, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो सराउंडिंग सेल्स है वो बचे रहे, जो सराउंडिंग सेल्स क्या है वो बचे रहे, और कैंसर सेल्स में टारगेटेड हो, जो जिनमें कैंसर है बस उन्हीं को टारगेट करना, ट्यूमर मास को ही करना उसके। और होता क्या है भाई, सराउंडिंग ट्यूमर जो है उसकी टेक केयर करो भाई, उसको मत करो। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। इसके बारे में तो सभी सुनते हैं कि कीमोथेरेपी कराइए, आज तो, पहले तो बहुत रेयर केस आते थे कैंसर के, अब तो हमारी सराउंडिंग में कितने केस हैं। तो कीमोथेरेपी तो सुना होगा। कीमोथेरेपी से पहले रेडिएशन थेरेपी जरूर करते हैं बेटा। तो इसमें कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स डाली जाती है, ये दवाइयां दी जाती हैं, ड्रग्स, इससे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं इसके। कीमोथेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस है। देखो इसमें क्या है, इन सेल को एक दवाई दी जो इसको काटेगा सेल्स को, और काटेगा सेल्स को भी दर्द होगा, बॉडी में उसका इफेक्ट दिखेगा, इसमें हेयर लॉस होने लगते हैं, ये साइड इफेक्ट्स है इसके, हेयर लॉस एंड एनीमिया। अनेमिया उनको होने लगता है, हेयर लॉस होता है। इसी में देखो इम्यूनोथेरेपी भी एक आ जाता है, इम्यूनोथेरेपी। वैसे तो देखो इसमें क्या है, एक वर्ड ये, इसमें जब फिजिकल बैरियर्स पढ़ाए थे इस चैप्टर के, तो अल्फा इंटरफेरॉन का रायत बताया था, अल्फा इंटरफेरॉन, ये क्या है, प्रोटीन। अगर बायोलॉजिकल तरीके से कैंसर होता है तो ये सेल है, इसमें कैंसर ऑन्कोजेनिक वायरस है, तो यही सेल क्या सिक्रीट करता है, प्रोटीन सिक्रीट करता है। कौन सा, ये वाला अल्फा इंटरफेरॉन प्रोटीन इसने सिक्रीट किया, जो क्या कर देगा, अदर सेल को प्रोटेक्ट कर देगा, प्रोटेक्ट अदर सेल्स, जो और सेल्स हैं उनमें इंफेक्शन नहीं पहुंचने देगा। तो ये इस चीज पर काम करता है बायोलॉजिकली, कि ट्यूमर सेल अवॉइड हो जाए, आगे वाले सेल्स में स्प्रेड करने से अवॉइड हो जाए। यही है सब कैंसर के बारे में। एक देखो बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि 100% क्यूरेबल कैंसर कौन सा है, 100% क्यूरेबल कैंसर या ट्यूमर जो है वो कौन सा है। बहुत बड़ा 5 नंबर के क्वेश्चन में भी सारा कैंसर का कभी नहीं पूछते, ज्यादातर तो बेनिग्न और मैलिग्नेंट में डिफरेंस पूछे जाते हैं, या फिर छोटे छोटे टर्म पूछ ली, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, या जो कार्सिनोजेंस क्या है, कैंसर कॉजिंग को कहते हैं ना कार्सिनोजेन, या ये पूछ लिया कि डिटेक्शन कैसे करेंगे, या जो ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं, या सीधा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हम यहाँ, और ये वाइवा में ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, 100% क्यूरेबल कैंसर और ट्यूमर कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर को 100% क्यूरेबल माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रेस्ट क्या है भाई, ब्रेस्ट फैटी टिश्यू है, किसी में ब्रेस्ट में फैट ज्यादा है और किसी में कम है, लेकिन है तो एक फैटी टिश्यू ही, इस फैटी टिश्यू को रिमूव कर देते हैं इसमें। लेकिन कब पॉसिबल है, जब कैंसर क्या हो, बेनिन ट्यूमर में पॉसिबल है, मैलिग्नेंट होगा तो उतना ही तो सर्जरी होगी, उसके बाद दोबारा कहीं फैल जाना है।
तो इसको पर ये बोल दिया गया है कि 100% क्यूरेबल कैंसर ये है। तो ये था सारा की सारा कैंसर के बारे में।